हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे सोडांगी कॉमिक्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मैं क्या करूं इसको ख़त्म करने के लिए? मार नागराज और मार मेरे छदाई सांपों को, मारता जा और थकता जा। थकान बढ़ती जा रही है। मैं शीतनाग या नागूज जैसे सर्पों की मदद लेने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये वरदान युक्त शैतान सर्पखोर उसको खाने में सफल हो गए तो ये इसके गुलाम बनकर मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। हफ तो बाहर करने के लिए हाथ को भी हफ उठाना मुश्किल हो रहा है। हफ, आहा आहा ओ। तूने बड़े सारे सांप मेरे पेट से निकलवा दिए, भूख से बेदम कर दिया मुझको। अब मैं तुझको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, चबाकर खाऊंगा तुझे। नागराज की तरह ध्रुवी और उसकी कमांडो फोर्स भी बेबस थी। उफ, ये उड़ती वस्तुओं का इस्तेमाल मिसाइल की तरह कर रहा है और विनाश फैला रहा है। इसकी शक्ति से हम जीत नहीं सकते। अब हमको इसे ख़त्म कर सकते हैं। ध्रुव, देखते हैं कि हमारी गोलियों से कैसे बचता है। देखो, आराम से देखो। मैं इन गोलियों को हवा में रोक ही नहीं सकता, बल्कि उनको बिना किसी यंत्र के दाग भी सकता हूँ, ऐसे। आहा। मिस्र में बैठे कर्णवशी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। अब मुझको समझ में आया कि इतनी सदियों तक तुम अपनी पिरामिडों की कब्रों में क्यों सड़ते रहे तूतेन, क्योंकि ना तो तुम और ना तुम्हारा कोई आदमी काम ढंग से कर सकते हैं। हमने एक नहीं दो दो महारथियों को राजनगर में तस्वीर लाने के लिए भेजा है, लेकिन वे दोनों मूर्ख विनाश के अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रहे। तस्वीर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। शिशु, 1 मिनट। कर्णवशी, हमने जो दृश्य सर्पखोर के सर्पों की आंखों में देख रहे थे, उनमें से एक सर्पखोर की आंखों में हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अरे, ये तो वही तस्वीर है, क्लियोपेट्रा के महल के पीछे का हिस्सा। आखिरकार अब तस्वीर हमारे हाथ आकर रहेगी। शाबाश रे साहब, लिया तस्वीर को। सर्पखोर ने अपने जिन सांपों को राजनगर में फैला रखा था, उनमें से एक ने सचमुच ध्रुव पर घर में रखी तस्वीर तक पहुंच गया था। पर उस तस्वीर को उसको लाना था आसान नहीं था, क्योंकि तस्वीर श्वेता द्वारा डिजाइन की गई सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर रखी। यही है वह तस्वीर। इसी को मुझे लेकर मालिक सर्पखोर के पास जाना है। ये क्या, रास्ते में अदृश्य ऊर्जा की किरणें हैं। पर मैं भी छदाई सर्प हूँ। मैं अपनी आंखों को इस तरह से व्यवस्थित कर सकता हूँ कि मैं अदृश्य ऊर्जा तरंगों को भी देख सकूँ, और फिर मैं इन अदृश्य तरंगों के बीच लहकर आराम से निकल सकता हूँ। अब तस्वीर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तस्वीर के केस को हाथ लगाती, अरे मेरा हाथ तो इसमें फंस कर रह गया। ये बक्सा कांच का नहीं है, इसमें मेरे हाथ घुसते जा रहे हैं, और साथ ही कहीं घंटी भी बज रही है। डिंग 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 डिंग। घंटी अलार्म सिस्टम का एक हिस्सा है सांप, ताकि इस जेली केस को छूते ही चंडिका को खबर हो जाए और तुरंत यहाँ पे आ जाए। चंडिका, हाँ चंडिका, अब तू पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वैसे एक बात और जान ले, जेली केस के अंदर तस्वीर नहीं, एक शीशा लगा हुआ है, और तस्वीर तो वहाँ पर है, और उसके ऊपर ऐसे कोण पर टंगी है जो शीशे के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाती रहती है। श्वेता यानी चंडिका का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम परफेक्ट था। कुछ ही पलों में हमलावर सांप की आंखें बंद हो चुकी थी। तड़ाक। तो ये था खतरा जिसकी भैया को आशंका थी। मुझे तुरंत ही भैया को इन्फॉर्म करना होगा। कर खचखच। ओह, स्टार ट्रांसमीटर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बहुत डिस्टर्बेंस है। कमांडो हेडक्वार्टर के ट्रांसमीटर पर संपर्क करती हूँ, वह ट्रांसमीटर बहुत पावरफुल है, उससे मेरा संपर्क जरूर हो जाएगा। हेलो करीम, मैं श्वेता, भैया कहाँ पर है? उससे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी उससे बात कर पाना संभव है श्वेता, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। यहाँ का पूरा 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया गुरुत्वाकर्षण रहित हो गया है। सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। ध्रुव इस मुसीबत को लाने वाले मिस्री शैतान सर्राटा से निपटने में व्यस्त है। कहाँ पर? यही कमांडो हेडक्वार्टर के ठीक पास। कमाल है, इतना बड़ा एरिया ग्रेविटी फ्री कैसे हो सकता है? मुझे खुद जाकर देखना होगा, लेकिन जाना होगा पूरी तैयारी के साथ, ताकि अगर इस मुसीबत के पीछे विज्ञान की शक्ति है तो मैं इसका तोड़ ढूंढकर इस मुसीबत को ख़त्म करने में ध्रुव की मदद कर सकूं। कर्णवशी अब पागलपन की हद तक पहुंच गया था। ओ, हाथ आते आते पेंटिंग हाथ से फिसल गई। वे दोनों मूर्ख, वह सर्पकोर और सर्राटा, दोनों नागराज ध्रुव से उलझ कर समय बर्बाद कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि अपनी दाढ़ी का एक बाल एक करके नोच लूँ। शांत कर्णवशी, शांत। सोचो, ये बुरा नहीं अच्छा हो रहा है, बल्कि समझो हमारी तो किस्मत खुल गई। इससे पहले कि मैं तेरी खोपड़ी खोल दूँ, तू ये बता दे कि हमारी किस्मत कैसे खुल गई। देखो, तस्वीर का हमको पता चल गया है, और नागराज ध्रुव ऐसे उलझे हैं कि वो फिलहाल हमारे रास्ते में टांग नहीं अड़ा सकते। और हमारा रास्ता क्या है? चुपचाप राजनगर पहुंचना और तस्वीर लेकर वापस लौट आना। अरे अरे वाह, ये बात तुम्हें दिमाग में क्यों नहीं आई?
गुस्सा बाहर निकालोगे तो दिमाग में काम की बात घुसेगी ना। अब चलें। और राजनगर में जानता है नागराज, जब मैंने पहली बार तेरा नाम तू तेन के मुँह से सुना था तभी मेरे मुँह पानी आ गया था। वैसे तो मैं सांपों को साबुत निकल कर उनको अपना गुलाम बनाता हूँ, पर तुझको मैं गुलाम नहीं बनाऊंगा, चबा चबा कर खाऊंगा मैं तुझको, सड़प सड़प। हाँ, ये मेरा मांस नोच नोच के खा रहा है और मेरा वह विष जो किसी जीवित प्राणी को मोम की तरह गला देता है, इस पर जरा भी असर नहीं डाल पा रहा। मेरी शारीरिक शक्ति भी मेरा साथ नहीं दे पा रही। अब तो शीतनाग या नागों की शक्तियों का प्रयोग करने का खतरा भी मोल लेना ही होगा। भूख से मेरी अंतड़ियाँ बुलबुला रही थी, कमजोरी लग रही थी। लो अब जाकर थोड़ी सी शांत हुई है। ये बात तो मैं भूल ही गया था, मैं इसको कमज़ोर बनाना चाहता था। इसकी कमज़ोरी पेट खाली होने के कारण थी, और अब इसको पेट खाली कराने का एक नायाब तरीका दिमाग में आ रहा है। इस आइडिया को अमल करने के लिए मुझे सरखोर को एक बगल के कप में डालकर इस सरपरस्ती से जकड़ देना होगा। ये आराम से आज़ाद हो सकता है, पर इसके आज़ाद होने से पहले ही सरपरस्ती द्वारा इस झूले की पावर ऑन कर दूंगा। ये झूला भी अजीब है, ये अपनी धुरी पर तो घूमता ही है, साथ साथ कप सॉसर को भी अपनी धुरी पर नचाते हैं। अब अगर इस झूले की स्पीड को फुल स्पीड पर कर दिया जाए तो अच्छे अच्छे उल्टी होने लगती है अच्छे अच्छों को। इस वक्त इस झूले पर सिर्फ सरखोर बैठा है, अब इसको ऐसा चक्कर आएगा वैक वैक कि यह उल्टी करने पर मजबूर हो जाएगा, और हर उल्टी के साथ इसके पेट में भरे सर्प बाहर निकलकर झूले पर गिरते जाएंगे और खुद भी चक्कर खाते जाएंगे। ऐसे सरखोर का पेट पूरी तरह खाली हो जाएगा, और खाली पेट से भड़कती भूख इसका इतना कमज़ोर कर देगी कि अपने पैरों पर खड़ा रहने लायक भी नहीं रहेगा। लड़ना तो दूर की बात है। वाह नागराज, तुमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वेदाचार्य और फेसलेस, जैसे ही राजनगर में सर्पखोर के देखे जाने की खबर पाती तुम महानगर से निकले, वैसे ही हम भी निकल चुके थे। बस ज़मीनी रास्ते से यहाँ तक पहुँचने में हमको थोड़ी सी देर हो गई। खैर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसके साथ ऐसा तिलिस्मी कैद तैयार करूँगा जिससे कभी नहीं निकल पाएगा, और इसके लिए मुझे इसकी शक्तियाँ जाननी होंगी। मुझे इसकी शक्तियों के बारे में बताओ नागराज। नागराज को आभास तक नहीं था कि वह उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर ही सर्पखोर से बड़ी मुसीबत राजनगर में मंडरा रही थी। ओ माय गॉड, इस डिवाइडर के आगे सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, यानी यहीं से जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू होता है। यानी इसके अंदर आती मैं भी हवा में उड़ने लगूंगी। ओहो, हवा में लगा जाम मैं पहली बार देख रही हूँ, और इस जाम के बीच से उड़ते हुए ध्रुव को ढूंढना होगा, क्योंकि जहाँ पर ध्रुव होगा वहीं पर मुसीबत भी होगी जिसने सबको हवा में उड़ाया है। मुसीबत सचमुच ध्रुव के सामने थी, और वह अब सन्नाटा नाम की जानलेवा होने वाली थी। लगता है तुझको अपने नगर के विनाश की चिंता नहीं है, पर तुझे अपने विनाश की चिंता जरूर होगी। बता वह तस्वीर कहाँ है, वरना मैं तेरी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। ओह, अगर मैंने जुपिटर में कलाबाजी न सीखी होती तो हवा में लटके लटके मैं इस पर वार से कभी नहीं बच पाता। पर मैं इस पर वार शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा जो मुझे सन्नाटा से निपटने में कोई ढूंढना होगा। ओह, तो मेरे द्वारा उड़ाई गई चीज़ का वार मुझ पर ही कर रहा है। अब तो कुछ और कर, मैंने तेरे दिमाग के बड़े चर्चे सुने हैं। इस बात पर मैंने तो ध्यान कैसे नहीं दिया। अगर सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं तो सन्नाटा ज़मीन पर कैसे खड़ा है? यह हवा में क्यों नहीं उड़ रहा? क्या इसके आसपास का क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण रहित नहीं हुआ है? ये बात अभी इसके जब पास जाकर चेक कर लेता हूँ। पिटने के लिए तो खुद मेरे पास आ रहा है। अच्छा है, तुझ तक पहुँचने मुझे तुझ तक पहुँचने के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इसके पास का क्षेत्र गुरुत्व रहित ही है, फिर क्या चक्कर है? इसके जूतों में कुछ ऐसा है जो इसको ज़मीन पर चिपकाए हुए है। अगर इस क्षेत्र की ज़मीन गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो गई है तो गुरुत्व शक्ति इसके जूतों के तले में होनी चाहिए, और इसके जूतों के सोल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो हवा में उठते ही वह हवा में तैरती चीज़ों की तरफ खिंचेगी। अरे ये क्या? और सन्नाटा एक बड़े से मलबे के ढेर में दबकर रह जाएगा। वाह ध्रुव, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, पर तुमने अकेले ही इस मिस्री को चीनी बना दिया। मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स चंडिका, पर अभी मुसीबत वहीं की वहीं है। इस क्षेत्र में गायब हुए ग्रेविटी फोर्स अभी तक गायब है। बगैर ग्रेविटी के आए मुसीबत वापस आए मुसीबत दूर नहीं होगी। ग्रेविटी कोई चिड़िया नहीं है ध्रुव की, यह जहाँ चाह उड़ा दी। जरूर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है। यहाँ आने से पहले मैं श्वेता के पास आई थी, वहाँ पर कोई सांप श्वेता की किसी तस्वीर को चुराने आया था। हमने उसी से निपटने के लिए मुझको बुलाया था, उसको तो मैंने निपटा दिया, पर तुम्हारी मदद के लिए मैं वहाँ श्वेता के कुछ यंत्र भी लेती आई, जैसे कि ये फोर्स फील्ड फाइंडर। शायद इससे पता चल सके वह कौन सी फोर्स है जिसने ग्रेविटी की को यहाँ से दम दबाकर भागने में मजबूर कर दिया। अरे इस गैजेट पर तो जीरो रीडिंग है इसका, और इसका केमिकल एनर्जाइजिंग पर कुछ रीडिंग आ रही है। ये केमिकल एनर्जाइजिंग जिन तत्वों का विश्लेषण कर रहा है उसके इस्तेमाल से तो सोलर बैटरी यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरियाँ बनाई जाती हैं। पर इसका क्या मतलब है? शायद इसमें किसी कार या बस में सोलर बैटरी लगी हो। जब तक तुम लोगों को इस बात का पता चलेगा तब तक तुम लोग दूसरी दुनिया के
रास्ते पर रवाना हो चुके होंगे। सिर्राटा ने फिर से अपने ऊपर काबू पा लिया है। अब सिर्राटा तस्वीर को तुम्हारी लाशों को पार करने के बाद ही हासिल करेगा। सिर्राटा को तस्वीर उठाने की ज़रूरत करने की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि तूतेनखामन खुद तस्वीर उठाने के लिए पहुंच चुका था। आहा, सोडांगी के तंत्र ने मेरे यहाँ पहुंचने में सहायता की है। यहीं पर तस्वीर टंगी होने की बात की थी इस लड़की ने। हाँ, ये रही वह तस्वीर। जरा मैं भी इस तस्वीर को हाथ लगाकर देखूं तो इस तस्वीर को, अरे इस तस्वीर में तो मेरी शक्ल नजर आ रही है। ये भी एक दर्पण है। इस लड़की ने एक प्रतिबिंब से दूसरा प्रतिबिंब दिखाते हुए दर्पणों की श्रृंखला बना रखी है। लेकिन फिर असली तस्वीर कहाँ है? मुझको प्रतिबिंबों का पीछा करना होगा। तस्वीर अभी भी करुणवशी के गैंग के हाथों से दूर थी, लेकिन मौत चंडिका और ध्रुव के कमांडो फोर्स के पास थी। इसने तो उड़ती कारों को बम की तरह दागने की ठान ली है। कुछ करो ध्रुव। इससे निपटने के लिए इसकी शक्ति का राज जानना होगा, और वह राज या तो ये जानता है या फिर इसका भगवान। इसका भगवान? वाह, क्या बात कही चंडिका, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी टांग तो नहीं खींच रहे ना? नहीं चंडिका, तुम्हारा केमिकल एनर्जाइज सही कर रहा था। यहाँ पर सौर ऊर्जा बैटरी मौजूद है। यह तो सभी जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। वह शायद इसलिए क्योंकि सूर्य इनको शक्ति देता था, और सौर ऊर्जा की शक्ति एंटी ग्रेविटी फोर्स पैदा करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी इसको सौर ऊर्जा से मिल रही है। और इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो सौर ऊर्जा से सोलर बैटरी को बनकर सो रही है। ओहो, उसी से पावर मिल रही है। इसके कड़े ज़रूर वह सोलर बैटरी का काम कर रहे हैं, पर इस रात में इसे सौर ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? शायद चांद से। चांद भी सूर्य की किरणों को ही हमारी पृथ्वी पर परावर्तित करता है। अब क्या करें? इसके कड़ों का भला हम कैसे उतार सकते हैं? एनर्जी को एनर्जी काट सकती है इसके कड़े धातु को। इन तारों की बिजली अभी भी दौड़ रही है, और वह भी 11,000 की वोल्ट की। इस शौक को सह पाना किसी इंसान के लिए संभव था, लेकिन सिर्राटा को यह सदियों पुरानी जीवित मम्मी था, जिसको तूतेन ने पिरामिड की चमत्कारी शक्तियों की मदद से अब तक जीवित रखा था। और जो मौत को सह सकता है वह कुछ भी सह सकता है। मेरे कड़े तेरा वार करना बता रहा है कि तूने मेरी शक्ति के स्रोत को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझको ऊर्जा देकर तूने मेरी शक्ति को और बढ़ा दिया है। चांद की धीमी और सौर ऊर्जा ने मुझको सिर्फ वाहन जैसी चीज उठा पाने की क्षमता दी थी, पर ये ऊर्जा पाकर मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। धन्यवाद ध्रुव, धन्यवाद। अब मैं तुझको वाहन से कुचल कर नहीं, बल्कि इमारतों से कुचल कर मार सकता हूँ। ये क्या ध्रुव, हमने तो इसकी ताकत और बढ़ा दी। धीरे, थोड़ा धीरे रखो चंडिका। विद्युत ऊर्जा दूसरी ऊर्जाओं में बदलने के साथ साथ हमेशा हीट एनर्जी में भी बदलती है, और 11,000 वोल्ट की ऊर्जा जब ऊष्मा में बदलेगी तब वह धातु को पिघलाकर पानी बना देगी, और तब उसकी शक्ति को काटना बहुत आसान होगा। दूसरा कड़ा भी उतर गया, और कड़े सिर्राटा के शरीर से अलग होते ही उसकी शक्ति भी खत्म हो गई, और पूरे क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वापस लौट आई, और एक कीर्तिकार ने सिर्राटा को अपना निशाना बना डाला। धड़ाक। बेचारा सिर्राटा अपने हथियार से मारा गया, और इसकी तस्वीर ले जाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। वैसे मैं चाहता था कि तुम तस्वीर की सुरक्षा के लिए वहाँ पर रुकती, पर कोई बात नहीं। वहाँ श्वेता तो है ना? श्वेता? हाँ, पर क्यों? तस्वीर लेने वाले पहुँचे सांप को तो मैंने काबू कर लिया था। तस्वीर पर और भी हमले हो सकते हैं, पर मुझको श्वेता पर भरोसा है, वह संभाल लेगी। श्वेता, मैं चलती हूँ। ध्रुव, तुम भी फटाफट घर पहुँचो। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने? तस्वीर के आसपास तो कोई नहीं है। अरे कहाँ चलती हो ध्रुव? ओ, नागराज और वेदाचार्य साथ में फेसलेस भी है। यानी तुमको सरखोर पर काबू पा लिया, पर तुम राजनगर आए कैसे? सरखोर की खबर पाकर। उससे पहले तो मैं तस्वीर लेने मिस्र जा रहा था, पर मुझे यह देखकर तसल्ली हुई कि करुणवशी तुम्हारी तस्वीर ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। करुणवशी, इसका इस तस्वीर से क्या संबंध है? सारा षड्यंत्र उसी का तो रचा हुआ है। सुनो, नागराज तो निश्चिंत था, लेकिन श्वेता की चिंताएं बढ़ रही थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे वहाँ पहुँचने तक उस तस्वीर को बचा कर रखना। श्वेता की चिंता बेबुनियाद नहीं थी, क्योंकि तूतेन ने उस तस्वीर को ढूंढने का रास्ता निकाल लिया था। यहाँ पर दर्पणों का जाल ऐसे बिछाया कि हर दर्पण पर दूसरे दर्पण की छवि नजर आ रही है, और इस दर्पण के आखिरी दर्पण के सामने तस्वीर रखी है। यानी अगर मैं इस तस्वीर को प्रकाश किरण डालूंगा तो वह दर्पण परावर्तित करते हुए दर्पण पर पड़ेगी, और फिर एक किरण पहले वाले दर्पण पड़ेगी। यानी उस दर्पण पर मुझको इस परावर्तित हो रही प्रकाश किरण का पीछा करते जाना है, और मैं तस्वीर तक पहुंच जाऊंगा। ये रही तस्वीर। चंडिका थोड़ी देर से पहुंची थी। ये क्या? ये तो किसी किस्म की ऊर्जा का द्वार लगता है, और इसके अंदर घुसकर कोई भाग रहा है। कुछ गड़बड़ है। वह तस्वीर, इस तस्वीर तो इसी कमरे में थी, और वह तस्वीर यहाँ पर नहीं है। मैं ये सोचकर निश्चिंत ही हो गई थी कि तस्वीर ले जाने वाले को मैंने काबू कर लिया,
और मुझे क्या पता था इसके पीछे एक से ज़्यादा लोग लगे हैं। उफ, अब भैया को मैं किस मुंह से बताऊंगी, खैर बताना तो पड़ेगा ही। नागराज की कहानी खत्म होने के बाद बुरी खबर उन तक पहुंच चुकी थी। ध्रुव ध्रुव भैया, श्वेता तुम यहाँ पर, वह तस्वीर को कोई ले गया है। ओ गॉड, कौन ले गया उस तस्वीर को? पता नहीं, मैंने सिर्फ उस पर पट्टियों से बंधा एक पैर देखा था और उसमें सोने के जूते पहने थे। तूतेन खामेन, मैं खुद आया था उस तस्वीर को लेने। आई एम सॉरी भैया, डोंट फील बैड श्वेता, मैं भी अपने हिस्से वाली, अपने पास वाली तस्वीर को नहीं बचा पाया था। तुम्हारे पास भी कोई तस्वीर थी नागराज, पर इन तस्वीरों को चुराकर कोई क्या करेगा? तस्वीर से जो काम होना था वह हो चुका था। हा हा हा, क्लियोपैट्रा का महल अब पूरे स्वरूप में हमारे सामने। अब कर्णवशी को दुनिया का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ आओ तूतेन और मुझको बताओ कि वह शक्ति इस महल में कहाँ छुपी हुई है, जिसके सामने पूरी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। कहाँ पर है क्लियोपैट्रा का चमत्कारी राजदंड? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। जल्दी कर्णवशी का अपना सपना सच होकर उसकी आंखों के सामने था। यही है, यही तो है वह राजदंड जिसको हाथ में लेते ही दुनिया मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। हा 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 हा। अरे अरे, ये राजदंड तो मेरे हाथों से आने से इनकार कर रहा है और ये अपने आप उड़कर कहीं पर जा रहा है। पर कहाँ? सोडांगी के पास। पर क्यों? क्योंकि इस राजदंड का प्रयोग सिर्फ क्लियोपैट्रा या उसके अधिगत किए प्राणी कर सकते हैं, और वह अधिगत प्राणी मैं हूँ, आप नहीं कर्णवशी। अरे वाह, तब तो मैंने अनजाने में अपनी किस्मत बना ली, तुमको सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लिया। फिर भी सम्राट तो कर्णवशी बनेगा। तू राजदंड के जरिए दुनिया पर हुक्म चलाएगी या तुझ पर हुक्म चलाएगा कर्णवशी? नागराज और ध्रुव दुनिया पर मंडराते खतरे के बादलों को साफ दिख रहे थे। स्टार हेलीकॉप्टर हमको 3 घंटों के अंदर अंदर कर्णवशी तक पहुंचा देगा नागराज। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी ध्रुव। अभी न्यूज़ लगाकर देख लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो मीडिया में पता चल जाएगा। अल जजीरा चैनल लगाकर देखता हूँ। अरे ये क्या क्या हुआ? सारी दुनिया के चैनल पर एक ही मैसेज आ रहा है, एक महत्वपूर्ण सूचना का इंतजार करें। क्या है वह महत्वपूर्ण सूचना? ये है सोडांगी। मैं सोडांगी इस दुनिया के सभी देशों के शासन अध्यक्षों नागरिकों को आदेश देती हूँ कि मुझको इस दुनिया की सामग्री स्वीकार करें। ये सोडांगी को क्या हो गया? अभी पता चल जाएगा। हम मिस्र की धरती पर पहुँच चुके हैं, हमको सोडांगी को काबू करने में देर नहीं लगेगी। नहीं, साम्राज्ञी सोडांगी का अहित सोचने वाला हमारा दुश्मन है और वैदाचार दुश्मनों को भी माफ़ नहीं करता। ये क्या कर रहे हैं वैदाचार? होश में आइए, मैं नागराज हूँ नागराज, मैं तुमको पहचान रहा हूँ नागराज, मेरी याददाश्त अभी सही सलामत है। पर साम्राज्ञी का अपमान करके उनके सेवकों का अपमान है, मेरा अपमान है। वैदाचार्य क्या हो गया? फेसलेस, उनको संभालो। संभलना तो तुमको है ध्रुव। वैदाचार्य एकदम सही कह रहे हैं, जो सामग्री का अहित सोचेगा वह बागी है, और बागियों की एक ही सजा है, मौत। ओहो, जिससे मदद की उम्मीद थी वह भी सोडांगी का वफादार हो गया। ये क्या हो रहा है? सोडांगी कही बात सच हो रही है। राजदंड हाथ में आती पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन रही है। ऐसा है तो हम सोडांगी गुलाम क्यों नहीं बन पाए? याद करो ध्रुव, जब महानगर में हुई मिस्री प्रदर्शनी में उन तस्वीरों का जिक्र हुआ था तो सोडांगी ने हमको वचन दिया था वह सामग्री बन जाने पर भी मुझ पर और तुम पर अपना हुक्म नहीं चलाएगी। और उसी वचन की शक्ति ने हमको सोडांगी के राजदंड की शक्ति से बचा रखा है। शायद इसलिए ताकि हम सोडांगी को बचा सकें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कर्णवशी अपनी सम्मोहन शक्ति के जरिए सोडांगी से यह पाप करा रहा है। पर सोडांगी को तो हम तब बचा पाएंगे जब हम खुद बचेंगे। इस तिलिस्मी शक्ति से बचने के लिए हमको कोई तरीका पता नहीं है। पता तो मुझे भी नहीं है, और मुझको तिलिस्मी शक्ति ने हमेशा बचाया है, डुबोया कभी नहीं। डुबोया? वाह, तुमने तो मुझको आइडिया दी दिया नागराज। जो भी आइडिया है उस पर अमल करो ध्रुव। अब जान निकलने में ज़्यादा देर नहीं है, मुसीबत दूर होने में भी ज़्यादा देर नहीं है नागराज। फेफड़ों में सांस भर लो नागराज। ध्रुव का हाथ हेलीकॉप्टर कंट्रोल को दबाता चला गया और हेलीकॉप्टर पानी की सतह को चीरता हुआ समुद्र में घुसता चला गया। अब देखना यह है कि इनकी तिलिस्मी शक्ति इनको पानी में सांस लेने की शक्ति देती है या नहीं। तिलिस्मी शक्ति को इतनी जल्दी बदल पाना आसान काम नहीं था। घुटती सांसें वैदाचार्य और फेसलेस के होशोवास छीनती चली गईं। और कुछ ही देर बाद वैदाचार्य और फेसलेस का हम पर इस तरह हमला करना आश्चर्यजनक था। अब तो सोडांगी तक जल्दी जल्दी पहुंचना और भी ज़रूरी हो गया। अब अगर इन दोनों का ये हाल है तो पूरी दुनिया के प्राणियों की अभितरी होगी। राजदंड की शक्ति का असर का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार ट्रांसमीटर का करीम से संपर्क करता हूँ, मैं हमको पूरी दुनिया की जानकारी दे सकता है। कुछ ही पलों बाद, सॉरी कैप्टन, हम तुमको कोई जानकारी नहीं दे सकते। सारे प्राइवेट सूचना माध्यमों पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र में सेना ने सत्ता संभाल लिया और कोई भी जानकारी तुमको सिर्फ तभी मिल सकती है जब विश्व सामग्री का आदेश होगा। ये तुम क्या बक रहे हो करीम? मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, कमांडो फोर्स का कैप्टन, सुपर कमांडो ध्रुव। सॉरी कैप्टन, हमारी वफादारी सामग्री के प्रति है। ओवर एंड आउट। हद हो गई। मेरा की कैडेट सोडांगी गुण गा रहा है। भारत में पहली बार सेना ने सत्ता संभाल ली है। हालात बुरे हैं नागराज। मुझे स्टार ट्रांसमीटर दो ध्रुव। मैं अमेरिका के CNN से
अपने दोस्त जोनाथन से बात करके हालात का जायज़ा लेता हूँ। तो दोस्तों सोडांगी कॉमिक्स का पार्ट 2 में यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं सोडांगी कॉमिक्स के पार्ट 3 में, जो फिनाले पार्ट है। और आप अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।